कक्षा 12 के बच्चों, सामान्य हिंदी, तीसरा पाठ जयशंकर प्रसाद और शीर्षक श्रद्धा मन। इसके पहले आपने जो है दिखाई देता हो छविधाम अंतिम पंक्ति पढ़ा था, लेकिन अब हम आज आगे पढ़ेंगे। घिर रहे थे घुघराले बाल, घुघराले माने जो है ऐंठे हुए, अंश अंश माने कंधा, अवलंबित माने लटके हुए, सहारा लिए हुए, मुख के पास मुख के समीप, नील माने नीला, घन माने बादल का, सावक माने टुकड़ा, सावक माने बच्चा होता है, लेकिन यहाँ आप कहेंगे टुकड़ा या शिशु, से माने सम के समान, सुकुमार माने कोमल, सुधा माने अमृत, भरने को, विधु माने चंद्रमा के पास माने समीप, और उस मुख पर वह मुस्कान, मुस्कान माने मुस्कुराना, रक्त माने लाल, किसले माने कोपलें, किसले माने कोपलें यानी किसी वृक्ष की नवीन पत्तियां जो होती हैं, जो नवीन पत्तियां निकलती हैं, उन्हें किसले कहा जाता है। पर ले विश्राम, विश्राम माने आराम, अरुण माने लाल की, या अरुण माने जो है भगवान सूर्य के सारथी भी हैं, लेकिन यहाँ लाल, अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान माने अलसाई हुई, या अम्लान माने स्वच्छंद तथा स्निग्ध यानी स्वच्छंद और चिकनी, स्वच्छ और चिकनी, अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक माने अधिक, अलसाई माने अलसाई हो, अभिराम माने सुंदर, अभिराम माने सुंदर। इन पंक्तियों में श्रद्धा की सौंदर्य का, उसकी छवि का वर्णन किया गया है, देखेंगे। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा के कंधे पर, श्रद्धा के कंधे पर लटकती हुई, श्रद्धा के कंधे पर लटकती हुई, श्रद्धा के कंधे पर लटकती हुई घुघराले बालों की लट, श्रद्धा के कंधे पर लटकती हुई घुघराले बालों की लट, उसके मुख के पास, उसके मुखड़े के पास ऐसे झूल रही थी, ऐसे लटक रही थी, जैसे नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, जैसे कोई नन्हा नीले बादल का टुकड़ा या नन्हा छोटा बादल का टुकड़ा अमृत भरने के लिए या अमृत पीने के लिए, अमृत पान करने के लिए, अमृत पान करने के लिए सागर के तल को, सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, या जैसे बादल का कोई टुकड़ा, बादल का कोई छोटा सा टुकड़ा, बादल का कोई छोटा सा सुकुमार टुकड़ा, कोमल टुकड़ा अमृत पान करने के लिए चंद्रमा के पास जा रहा हो, या चंद्रमा को भी धुमानी चंद्रमा होता है, चंद्रमा को स्पर्श करने का, चंद्रमा को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, और उसके मुखड़े पर, श्रद्धा के मुखड़े पर मनमोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी, ऐसी प्रतीत हो रही थी, श्रद्धा के मुखड़े पर फैली हुई, बिखरी हुई मनमोहक मुस्कान, मनोहारी मुस्कान ऐसे लग रही थी जैसे रक्त किसले पर ले विश्राम, जैसे लालिमा युक्त नवीन कोपल, जैसे लालिमा युक्त नवीन कोपल, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, जैसे कोई एक कोपल सूर्य की अलसाई हुई, सूर्य की अत्यंत अलसाई हुई सी तथा स्निग्ध किरण पर विश्राम कर रही हो, श्रद्धा के मुख पर बिखरी हुई, छिटकी हुई मुस्कान ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे नवीन, या जैसे लाल रक्तिमय नवीन कोपल पर सूर्य की अत्यंत अलसाई हुई तथा सुंदर तथा स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो। इसमें हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, रूपक उपमा एवं प्रेक्षा अलंकार है।
और रस श्रृंगार ही है, लक्षणा शब्द शक्ति है। और आपको बताया गया इस पूरे पाठ में, जो इस पूरे शीर्षक में 16 मात्राओं का जो है वो श्रृंगार छंद है। हम दूसरा पद देखेंगे। कहा मन ने नभ धरणी बीच, नभ माने आकाश, धरणी माने धरती के बीच माने बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, रहस्य माने रहस्य, निरूपाय माने उपाय रहित। एक उल्का माने टूटा हुआ तारा को हम उल्का कहते हैं। सा माने समान, जलता माने जल रहा है, भ्रांत माने इधर उधर भटकने वाला, शून्य में फिरता हूँ असहाय। शून्य से तात्पर्य है आकाश, शून्य से तात्पर्य है आकाश। और निर्जन सुनसान स्थान को भी शून्य कहते हैं। शून्य में फिरता हूँ असहाय, असहाय माने सहारा विहीन होकर, निसहाय। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस माने नीरस, पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर, घन माने गहन भयंकर घना, तिमिर माने अंधकार में, चपला की रेख, चपला माने बिजली की, चपला माने बिजली की, तपन में शीतल मंद बयार, तपन माने गर्मी में, शीतल माने शीतल, मंद माने धीरे धीरे बहने वाली, बयार माने हवा। इसमें जो है श्रद्धा, इसमें श्रद्धा मन से उनका परिचय पूछती है। इस पर मन उसे अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देते हुए, दयनीय स्थिति के बारे में बताते हुए श्रद्धा से कहते हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु ने या मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में, पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव यानी सुनसान स्थान पर मेरा यह एकाकी जीवन एक पहेली बना हुआ है, एक रहस्य बना हुआ है। मनु कहते हैं कि, अपना परिचय बताते हुए मन कहते हैं कि आकाश और धरती के बीच इस सुनसान स्थान पर मेरा जीवन रहस्य बना हुआ है, और उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, शून्य में फिरता हूँ असहाय। मैं इस निर्जन स्थान में असहाय होकर, बेसहारा होकर, अपनी वेदना में जलता हुआ, अपने दुख से जलता हुआ उसी प्रकार से भटक रहा हूँ, जिस प्रकार से एक जलता हुआ तारा, जिस प्रकार से एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना सहारे के, बिना आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। तब अपना परिचय बताने के बाद जो है मन जो श्रद्धा से पूछते हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। अपना परिचय देने के बाद मन श्रद्धा से प्रश्न करते हैं, अति सुकुमार, हे सुकुमार अंगों वाली, हे सुकुमार अंगों वाली, कौन हो तुम कौन हो, हे सुकुमार अंगों वाली, तुम कौन हो, जो अचानक इस निर्जन स्थान पर आकर तुमने मेरे अभाव और निराशा से युक्त जीवन को, हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो, जो तुम अचानक इस निर्जन सुनसान स्थान पर आकर अभाव और निराशा से युक्त मेरे जीवन में उसी प्रकार से आशा का संदेश दे रही हो, जिस प्रकार से पतझड़ के समय कोयल अपनी मीठी मीठी आवाज़ से, अपने मीठे स्वर से वसंत के आगमन की सूचना देती है। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। और मेरे इस अतिशय निराशा से परिपूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो, या आशा की एक किरण हो। साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में
साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद वायु की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। अर्थात जिस प्रकार से गहन अंधकार में, जिस प्रकार से घन तिमिर में चपला की रेत, अर्थात जिस प्रकार से भयंकर अंधकार में बिजली की एक चमक जो है, बिजली की एक चमक उजाला कर देती है, उसी प्रकार से तुम मेरे इस निराशा से परिपूर्ण जीवन में आकर के मुझे शीतल मंद वायु के समान, मुझे शीतल मंद वायु के समान जो है आशावान बना रही हो, आशा से युक्त बना रही हो। अब हम अगला पद देखेंगे। इसमें पहले हम जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। भाषा साहित्यिक है और शैली आप जानते हैं प्रतीकात्मक और लाक्षणिक है। श्लेष उपमा रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है तथा श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, प्रसाद एवं माधुर गुण है और छंदो ही 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक माने आया हुआ, मिटाता माने मिटाना, उत्कंठा माने जिज्ञासाओं को, सविशेष माने विशेष रूप से जगी हुई। दे रहे हो कोकिल सानंद, दे रहा हो कोकिल सानंद, कोकिल माने कोयल के समान, सानंद माने आनंद। सुमन को जो मधुमेह संदेश, मधुमेह माने बसंत के आगमन का संदेश, सुमन माने पुष्पों को। भरा था मन में नव उत्साह माने नवीन उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, ललित कला मतलब जिसमें नाच गान और वाद्य यंत्रों इन सभी को सीखने की इच्छा, जानकार को ललित ज्ञाता कहते हैं। ललित कला का ज्ञानी, ज्ञान माने ज्ञान। इधर इस गांधर्वों के देश, गांधर्व एक जाति है, गांधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। इसमें जो है श्रद्धा के पूछने पर मन उसे अपना परिचय देते हैं, जिससे जीवन के प्रति अपनी हताशा और निराशा को जो है व्यक्त करते हैं। अपने परिचय के पश्चात मन श्रद्धा से उसके विषय में पूछते हैं कि वह कौन है। प्रस्तुत पंक्तियों में, इन पंक्तियों में श्रद्धा मन के प्रश्नों को उत्तर देती हुई अपना परिचय बता रही है, अपना परिचय दे रही है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मन के पूछे जाने पर कुछ ही देर पहले हुए अभी अभी आने वाला व्यक्ति, जिसका नाम क्या है, श्रद्धा था, जिसका नाम क्या था, श्रद्धा था। या श्रद्धा ने अपने विषय में सब कुछ जानने के विशेष रूप से उत्कंठित, अपने विषय में यानी श्रद्धा के विषय में विशेष रूप से जानने के लिए उत्कंठित मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना प्रारंभ किया। मन के हृदय में जगी हुई उत्कंठा, विशेष रूप से उत्कंठा को शांत करने के लिए, अपना परिचय मिटाने के लिए अपना परिचय देते हुए कहा, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमेह संदेश। उसकी मधुरवाणी यानी श्रद्धा की जो मधुरवाणी है, मन को ऐसे प्रतीत हो रही थी, ऐसे लग रही थी मानो कोयल आनंद से भर करके, आनंद से परिपूर्ण होकर के पुष्पों को, फूलों को बसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लो ललित कला का ज्ञान। ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि, ऐसे ही मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था, मेरा युवा मन नवीन उत्साह से भरा हुआ था, जिससे मेरे मन में सीख लूं ललित कला का ज्ञान, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं को सीखने की उत्कंठा जागृत हुई। इसलिए मैं ललित कलाओं को यानी गायन, वादन और नृत्य आदि को सीखने के लिए इधर रह गांधर्वों के देश, सीखने के लिए गांधर्वों के देश में निवास करते हूँ और पिता की हूँ प्यारी संतान, तथा मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ।
अब इसमें हम जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। आप जानते हैं भाषा शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक है, रूपक एवं उपमा अलंकार है, रूपक और उपमा अलंकार है, श्रृंगार रस है और 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, माधुर्य गुण और शब्द शक्ति जो है वो अभिधा है।